कर दिया होगा, मैंने भी वो चेक नहीं किया, ठीक है। तो 6 में मुझे जो लग रहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शायद √x प्लस, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन। तुम लोगों को क्या लग रहा है, बाकी बताओ, यही लग रहा है या कुछ और लग रहा है? यही लग रहा है, तो बिल्कुल मुझे भी ये लग रहा है यही है, ठीक है। सो नहीं, अपॉन x तो होगा, डाउट केवल इसमें है कि 3 मल्टीप्लाई में है या 3 अंदर है, तो मेरी नजर में 3 अंदर होना चाहिए। इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मुझे दिख रहा है x की पावर हाफ, यस बेटा 8, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, x की पावर हाफ प्लस x की पावर 2/3 अपॉन x। इसका क्या मतलब है, x की पावर 2/3, जो बाई 3 है उसे 1 अपॉन में करके, अब होल स्क्वायर किया तो x प्लस x की पावर 4/3 प्लस 2x की पावर हाफ x की पावर 2/3 अपॉन x। क्या कर दिया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ अलग अलग डिवाइड करूंगा, आई गेट 1 प्लस x की पावर, जब इसको इससे करूंगा तो 1/3 हो जाएगा, और जब इसको इससे करूंगा ट्वाइस तो 2/3 प्लस हाफ, तो 2/3 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 6, तो 4 प्लस 3 7/6, और ये x का ऊपर जाके -1। बेटा √x, x की पावर हाफ का स्क्वायर, x ही तो हो जाएगा ना, √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x ही तो हो जाएगा, ठीक है। जो उसके आगे है, क्या है उसके आगे, बेटा वो 3√x नहीं है, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। इसे अगर तुम चाहे ऐसे मान लो, इसका मतलब है x की पावर 2 और ये 1/3, वही तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में क्वेश्चन को कैसे रीड कर रहा है कोई, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3 मल्टीप्लाई में मान के चल रहा है या 3 को स्क्वायर रूट के अंदर मान के चल रहा है, वही तो मैं बता रहा था। तो 1 का इंटीग्रेशन x, इसका x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x, ये है 1/6, तो 1/6 प्लस 1 अपॉन 1/6 प्लस सम कांस्टेंट हो गया। तो सॉल्यूशन वाले ने हो सकता है गलत लिखा हो, उसने 3 को मल्टीप्लाई करके लिखा हो, वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह तो फिर एक्स ही लिख देते हैं, तो मेन क्वेश्चन का फिर लॉजिक यही बनता है। थर्ड के सॉल्यूशन में भी एक गलती हो सकती है, वही मैंने चेक नहीं किया था, तो हो सकती है गलती, जीवन वाले हैं तो थोड़ा बहुत गलती कर दी होगी, मैंने भी क्रॉस चेक नहीं किया था, और इजी है तो किसी ने पूछा भी नहीं पलट के, सभी ने अपने अपने करके छोड़ दिए होंगे। ओके, सो 8th वन, x की पावर 6 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 dx। तो कुछ रिलेशन तो दिख रहा है यार, कुछ तो रिलेशन दिख रहा है, रिलेशन क्या दिख रहा है कि ये कुछ रिलेशन दिख रहा है। अब a³ माइनस b³ लगा दो ऊपर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस, ये कट हो जाएगा। नाउ विल गेट x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस सम कांस्टेंट।
नहीं ये वाला नहीं किया था बेटा, एग्जैक्ट ये वाला नहीं था, हमने क्लास किया था क्लास में प्लस वाला, काइंड ऑफ ऐसा ही था, हमने प्लस वाला किया था, यहाँ पे माइनस वाला। ठीक है, 18th 19th वाला कर लिया सभी लोगों ने? 1 माइनस कॉस 2x, ओके वेरी गुड, 1 प्लस कॉस 2x। तो cos 2x याद करो फॉर्मूलाज, एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो सेकंड वाले से 1 माइनस cos 2x दैट इज 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x दैट इज 2 cos स्क्वायर x, डिवाइड करो 10 स्क्वायर x। 10 स्क्वायर एक्स का कल हमने सीखा था, 10 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स का 10x और 1 का x प्लस सम कांस्टेंट। 19th वाला स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन ऐसे है प्रॉपर, तो आई होप सभी ने ऐसे ही मान के किया हो, या जो उन्होंने ये सॉल्यूशन भेजा है उसमें भी शायद ऐसे ही हो, आई एम नॉट श्योर, ऐसे ही था। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। और सभी को पता है 1 प्लस साइन 2x, इस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सो दिस इज व्हाट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, आगे भी ये काम आएगा हमें। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नाउ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सम। ठीक है ना भाई? चलो तो जिन्होंने सीपीपी और ये नहीं किए हैं वो कर लेना, कल मैं एक बार दोबारा से पूछ लेता हूँ, जिसको कोई डाउट हो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन के हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन आई गेस थोड़ा सा बताया भी गया होगा तुम लोगों को नवीन सर के थ्रू। सेकंड मेथड हम पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और थर्ड मेथड हम लोग पढ़ते हैं बाई पार्ट्स। तो हम लोग पहले मेथड की तरफ आते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें ए पार्ट है, अगर तुम्हें कोई ऐसा इंटीग्रेशन दिया है कि वहां पे एक फंक्शन दिख रहा है और मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तुम्हें किस तरह का फंक्शन दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिख रहा है और मल्टीप्लाई में उसका क्या दिख रहा है, तुम्हें डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे लगाएंगे? जैसे मान के चलो मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स कॉस एक्स,
या मुझे इंटीग्रेशन करना है ln x अपॉन x। तो देखते हैं भाई, तो कैसे करते हैं हम। fx को मानता हूं लेट fx इज इक्वल टू टी, लेट fx इज इक्वल टू टी। नाउ यू नो दैट कि ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं, यू डोंट नो, दोनों क्वेश्चंस का कोई फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें, ना प्लस माइनस और कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो। सो तुम अगर डिफरेंशिएशन को तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो तुम्हें दिख रहा है कि यार साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स है, तो तुम्हें अपने आप डिफरेंशिएशन दिखने लगेंगे। और जब तुम्हें जिसका इंटीग्रेशन करना है वहां पे फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, देन हाउ विल यू यूज, कैसे यूज करोगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के रेस्पेक्ट में, तो व्हाट आई विल गेट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। x के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो व्हाट आई विल गेट, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब अगर मल्टीप्लाई करता हूं देन व्हाट आई विल गेट, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो दोनों टर्म हैं, ये दोनों टर्म में क्वेश्चन में ले जाके पुट कर देते हैं। एफ एक्स की जगह पे टी और एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी। नाउ टी को टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता है, टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। अब जो टी की वैल्यू है, क्योंकि तुम्हें तो एक्स के टर्म में आंसर चाहिए ना, तो टी की वैल्यू एक्स के टर्म में से यहां से उठा के लाओगे। बस हो गया काम। जैसे पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं। तुमने क्या देखा भाई, तुम्हें साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना था। तुमने क्या देखा, पता है मुझे काफी लोग टू साइन एक्स कॉस एक्स से कर लेंगे, उससे नहीं करना, पहले इससे समझो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो पहले। ठीक है, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। और तुमने ये रूल क्यों लगाया, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों, इसीलिए तुमने ये रूल लगाया। नाउ तुम दोनों चीजें पुट करोगे, you will get sin x is equal to t cos x dx is equal to dt. You will get t square upon 2 plus some constant, t की वैल्यू यहाँ से उठा के लेके आओगे, you will get sin square x upon 2 plus some constant. दूसरा वाला करो ऐसे ही, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो करो फाइनल से। तो ln x अपॉन x dx। यस मनसा, बिल्कुल ठीक है। तो सभी को पहले तो हमें ये दिख रहा है कि भाई एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों है। तो जब हमें फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, देन वी हैव टू सी कि यार उसमें सब्स्टिट्यूशन रूल लग सकता है। अब सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा कैसे, कि ln x को मानेंगे t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। पुट करता हूँ, ln x की जगह पे t, dx अपॉन x की जगह पे dt, t का dt के रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर अपॉन 2।
और t की जगह पे क्या है ln x। तो आंसर हो जाएगा, यू कैन सी दैट ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट। ln x को t माना, ln x का दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, ln x का 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। और दोनों बात, ये दोनों चीजें ये क्वेश्चन में पुट कर दी, क्वेश्चन में पुट कर दी, तो अपने आप तुम्हारा एक तरीके से पहले स्टेप पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम्हें इंटीग्रेट का फॉर्मूला आता है। फिर t की जगह पे ln x पुट किया एंड वी गेट आवर आंसर। बी पार्ट एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब नीचे तुम्हें फंक्शन दिख रहा है और ऊपर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तब हम सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे। लेट्स सी कैसे, एग्जाम्पल भी लेते चलता हूं मैं साथ के साथ। चलो 1 अपॉन एक्स ln x ले लेते हैं भाई। वन अपॉन ln x का ले लेते हैं, और चलो ये भी ले लेते हैं 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है तो भाई सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना है। कैसे लगाएंगे? सेम थिंग, एफ एक्स इज इक्वल टू टी implies that f dash x dx is equal to dt। ऊपर वाला टर्म हो गया dt, नीचे वाला टर्म हो गया t। अब 1 अपॉन टी का t के रेस्पेक्ट में यू वेरी वेल नो ln t, और t की जगह पे वापस एफ एक्स पुट करेंगे तो ln एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो अगर तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और तुम्हें दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन है, तब हम सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी सब्स्टिट्यूशन रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं कि फंक्शन को t मानते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, और ये दोनों वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे तो विल गेट एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी, और एफ एक्स की जगह पे हमें मिल जाएगा t। तो डी टी अपॉन टी, यू नो दैट डी एक्स अपॉन एक्स ln x, और t की जगह पे एफ एक्स पुट करेंगे, विल गेट ln एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। और ये तुम्हें याद भी रखना है क्योंकि काफी यूज आता है, तो मैं बार बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली यूज करूंगा। आगे धीरे धीरे ये सारे टर्म्स काम आते रहेंगे हमारे और प्रैक्टिस होती रहेगी, तो ये काफी बार यूज आता है, तब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल यही वाला एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला एल एन एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तुमने क्या देखा, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। तो मेथड क्या कहता है, यू विल सब्स्टिट्यूट एल एन एक्स को टी, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स डिफरेंशिएशन डी टी, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो dx और ये x, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा dt, नीचे वाला ln x t, जो कि क्या आता है ln t, और t की जगह पे ln x। तो ये होगा हमारा आंसर।
ln x प्लस सम कांस्टेंट। डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तुमने देख लिया भैया ऊपर 1/x है और नीचे ln x है, मतलब f डैश x अपॉन fx की फॉर्म है, देन यू नो दैट ln fx प्लस सम कांस्टेंट। तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे। सेकंड वाले का बताओ, डन लिख देना, बस ऑब्जर्व करो और देखो कि तुम्हें समझ में आ गई बात या नहीं। बिल्कुल डन ना। सेकंड वाले में सभी लोग देख पा रहे हो ना कि नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर वाला फंक्शन होगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से वेदर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करना पड़े या हमारी टेक्निक से डायरेक्टली आंसर लिखना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई गेस ये वाला क्लियर हो गया है सभी को स्टेप। डोंट वरी, सब्स्टिट्यूशन अभी 1-2 दिन चलेगा आराम से, ये तो मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन अभी चलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे सब्स्टिट्यूशन में, ये बस मैं समझा रहा हूँ किस किस तरह के होते हैं। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस होने के बाद बहुत मजा आता है। एक बार पूरा जब एंड हो जाता है ना तब बहुत मजा आता है जब क्वेश्चंस करने में, तो क्योंकि तुम्हारे पास लॉट ऑफ मेथड्स हो जाते हैं। तो हम कहाँ पे थे? नाउ कॉल्स फॉर सम फॉर्मूलाज। नाउ देयर इज अ कॉल ऑफ सम फॉर्मूलाज। सब्स्टिट्यूशन रूल से हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला आते हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। अभी तक तो नहीं करा था ना हमने, धीरे धीरे देखते जाएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन में बहुत फॉर्मूलाज हैं, टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। उल्टा नहीं लिख सकते, याद रखो कि ऊपर वाला डिफरेंशिएशन में आता है और नीचे वाला फंक्शन होना चाहिए। कहीं उल्टा देख रहे हो, ये एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स के लिए नहीं है ये रूल। ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन, ठीक है, मेथड से देख सकते हो, उल्टा नहीं कर सकते इसे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अभी के रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाला डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, नीचे वाला एफ एक्स, तो माइनस ऑफ एल एन कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। या इस नेगेटिव के लिए मैं एल एन सेक एक्स भी लिख सकता हूँ। नेगेटिव को पावर में ऊपर ले गया यहाँ पे, तो 1 अपॉन कॉस एक्स दैट इज सेक एक्स। तो 10x का फॉर्मूला होता है या तो माइनस एल एन कॉस एक्स या एल एन सेक एक्स, कैसे भी लिख सकते हैं जैसे रिप्रेजेंट करना चाहें। ठीक है, सेकंड कॉट एक्स का बताओ फिर मुझे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेटा 10x को हम क्या लिख सकते हैं? 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। तो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर भी कर दिया, फर्क थोड़ी पड़ेगा दो बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म हो गई? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म हो गई। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, दैट इज एल एन एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। एल एन साइन एक्स होगा, एल एन साइन एक्स बिल्कुल ठीक है।
ln cosec x नहीं होगा, ln sin x ही होगा। सो लेट्स सी हाउ। cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। मतलब ये कौन सी फॉर्म है, f डैश x अपॉन एफ एक्स, जिसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ln sin x प्लस सम कांस्टेंट। देखो रूल से भी समझ में आनी चाहिए, ये नहीं है डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हो हर बार। ठीक है, ये भी समझ में आना चाहिए कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से लिखेंगे कैसे इसे। लेट sin x इज इक्वल टू t, आफ्टर डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ cos x dx न्यूमरेटर dt, sin x डिनोमिनेटर t, दैट इज ln t प्लस सम कांस्टेंट, और t की वैल्यू sin x यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। दिस इज ट्रिकी, ये नहीं करना तुम्हें, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं। तो क्या करता हूं, अगर मैं sec x प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर सकते हैं ना भाई ऐसा। क्या किया, sec x प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चंस काफी ट्रिकी हैं, जहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कुछ करना होता है ना, वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं हमारे लिए। तो अगर मैं अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता हूं, आई कैन सी दैट sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। बिल्कुल, अब अगर तुम देखोगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec x टेन एक्स। मतलब एक तरीके से कौन सी वाली फॉर्म हो गई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो आंसर हो जाएगा ln sec x प्लस टेन। याद करने, और मतलब याद नहीं, फॉर्मूले लिख के रखने हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ रिवाइज करते हुए रहना है, जिससे कि तुम्हें याद हो जाए। फर्स्ट स्टेप बेटा, हमने बस sec x प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, sec x प्लस टेन एक्स को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, sec x प्लस टेन एक्स को डिनोमिनेटर। देखो अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, करने का मतलब है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या देखा कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो न्यूमरेटर वाला फंक्शन बन रहा है, यू कैन सी दैट। नहीं बेटा यही मेथड है, यही मेथड है। एक्चुअली देखो होता क्या है, होता क्या है, अगर तुम राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ln का पहले वन अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। पहले ln का करोगे फिर अंदर वाले का करोगे, sec x का sec x टेन एक्स, टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स। अब ऊपर वाले से sec x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, sec x प्लस टेन एक्स, और नीचे वाला sec x प्लस टेन। एक्चुअली ये कट हो जाएगा। अब बात बस यही है कि तुम्हें जब इंटीग्रेशन देता है तो जो कट होता है वो तुम्हें देता नहीं। जब तुम्हें इंटीग्रेशन देता है तो जो टर्म कट हो रहा है उसे तो तुम्हें लिखेगा नहीं, वो टर्म हमें काफी बार खुद सोचना पड़ता है, और उस वजह से इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। भाई इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो तुम आराम से कर देते, दैट इज sec x, जो कि आना भी चाहिए। पर अगर इंटीग्रेशन करना है तो प्रॉब्लम क्या है कि जो टर्म कट हुआ है वो हमें देखना पड़ता है काफी बार, या किसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं, और जब उसका इंटीग्रेशन करना होता है तो वही सिंप्लीफिकेशन हमें सोचना होता है कि यार कैसे किया। कॉटेक्स में, कॉटेक्स को बेटा क्या लिख सकते हैं, cos x
देख लो एक बार, cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x। तो अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से करूं तो न्यूमरेटर में f डैश x है, डिनोमिनेटर में fx है। तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लगा दिया ln fx प्लस सम कांस्टेंट जो अभी हमने पढ़ा था। Either you can use the substitution rule properly. Let sin x is equal to t, then cos x dx, differentiation is equal to dt। तो न्यूमरेटर में dt हो गया, डिनोमिनेटर में t हो गया, इंटीग्रेशन इज ln t। ठीक है, हाँ sec x के फॉर्मूला हो गया था हमारा। नेक्स्ट आते हैं cosec x के फॉर्मूले। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। cosec x के लिए अगर मैं क्या करता हूँ, cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ cosec x माइनस cot x। तो न्यूमरेटर वाला टर्म मुझे दिख रहा है कुछ cosec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस cosec x cot x, और डिनोमिनेटर वाला टर्म cosec x माइनस cot x dx। नाउ अगर बेटा तुम लोग देखो तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec x cot x, और माइनस cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cot x का क्या होगा, cosec स्क्वायर x। मतलब नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, ऊपर वाला टर्म हो रहा है। मतलब नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, ऊपर वाला टर्म। तो वही डायरेक्टली अब हम लगा सकते हैं f डैश x अपॉन एफ एक्स, दैट्स वाई डायरेक्टली लगा दो। तो ये चार फॉर्मूला हमारे और हो गए। टेन कॉट सेक कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है। सी पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमने चार फॉर्मूलाज भी पढ़े। सी पार्ट में मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना आता है, एफ एक्स का तुम्हें इंटीग्रेशन करना आता है। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें एक तरीके से cos x का इंटीग्रेशन करना आता है, दैट इज sin x। अब बट अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है f ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब अंदर x की जगह पे क्या हो गया, एक लीनियर टर्म हो गया, तो क्या चेंज आएगा। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। अब हम ये वाला टास्क देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, आई रिपीट दैट, कि तुम्हें फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है जैसे तुम्हें cos x का इंटीग्रेशन आता है sin x, और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं अंदर x की जगह पे कोई एक लीनियर टर्म आ गया, तब तुम इंटीग्रेशन कैसे करोगे। मतलब अब मैंने इंटीग्रेशन तुमसे पूछ लिया, cos ऑफ 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब तुम कैसे करोगे। ठीक है, सो लेट्स सी, मेथड देखते हैं फिर ये देखते हैं ट्रिक क्या है डायरेक्टली। तो
लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूं पहले मैं, फिर राइट हैंड साइड पे आऊंगा। लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन करता हूं अगर, तो a और x का dx, b का 0 और t का dt, यही होगा। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन a और उसमें dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में dt, अगर मैं ax प्लस बी को t मानता हूं। अब अगर मैं डिवाइड करूं, आई कैन से दैट dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। क्वेश्चन में पुट कर देता हूं, dx की जगह पे dt अपॉन a, और ax प्लस b की जगह पे t। अब भाई इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, gt प्लस सम कांस्टेंट, फंक्शन का तो आता है ना, और लास्ट में t की जगह पे क्या लिख देंगे, ax प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट। मतलब समझ रहे हो क्या चेंज आया है या क्या हुआ है। वैसे इसमें जरूरत नहीं थी, सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कर लेते हैं, पर मैं बताना चाह रहा था तुम्हें ट्रिक, कि डायरेक्टली इन सिंगल स्टेप तुम लोग कैसे करो। यस बेटा, एग्जाम्पल से देखो आप, हो सकता है जनरलाइजेशन से ना समझ में आया हो, आप एग्जाम्पल से देखो समझ में। तो मुझे cos ऑफ 2x प्लस 3 का करना था, तो मैंने क्या किया, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। ये जो है अंदर वाला, उसे मैंने किसके इक्वल मान लिया, ठीक है। अब अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो 2 dx इज इक्वल टू डी टी कैसे भी लिख लो डायरेक्टली, एग्जाम्पल से समझो, वो तो जनरलाइजेशन है, काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, जनरलाइजेशन की टेंशन मत लो। अब dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt/2। अब अगर ये दोनों वैल्यूज में यहाँ पे पुट करता हूं, तो व्हाट आई विल गेट, dx की जगह पे dt/2, और ये cos t। देखो, कोई डाउट इसमें, क्या किया मैंने, जो अंदर वाला टर्म था लीनियर, उसे मैंने क्या माना, t। डिफरेंशिएट किया, व्हाट आई विल गेट, dx इज इक्वल टू dt/2। तो cos का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, साइन, और t की जगह पे क्या है, 2x प्लस 3। t की जगह पे क्या है, 2x प्लस 3। हो गया काम। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था तुम्हें, कि डायरेक्टली कैसे लिखना है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, डायरेक्टली कैसे लिखना है। डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, हमें cos का इंटीग्रेशन आता है, क्या होता है, साइन। अंदर वाले को ऐसे ही रखना है, और जो x के मल्टीप्लाई में टर्म है उसे डिवाइड करना है। ऐसे लिखते करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो मैंने जनरलाइजेशन है उसमें यही बताने की कोशिश की है, पहले हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, अंदर वाले को ऐसे ही रखते हुए, लीनियर वाले को ऐसे ही रखते हुए, उसके बाद जो x के मल्टीप्लाई में टर्म है a, उससे डिवाइड कर देना है। दैट विल बी योर आंसर, डोंट वरी। और एग्जांपल बताता हूँ, और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो मुझे करना है x प्लस 4 की पावर 5, या 2x प्लस 4 की पावर 5। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना।
मुझे इसका इंटीग्रेशन, लेट्स सी कैसे करें। अब भाई एक ऑप्शन तो तुम लोग ये भी लगा सकते हो कि सर 2x प्लस 4 की पावर 5, तो मैं एक्सपेंड कर दूं और फिर अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर दूं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं एक्सपेंड कर दूं और फिर अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर दूं। दूसरा मेथड क्या है, पहले मेथड देखता हूं फिर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, या पहले ये देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। देखो अगर तुम्हारे पास इसकी जगह पे x की पावर 5 होता तब तुम इंटीग्रेशन कर लेते या नहीं। अगर तुम्हारे पास 2x प्लस 4 की जगह पे x की पावर 5 होता तब तुम इंटीग्रेशन कर लेते, x की पावर 6/6। तो वही मैं समझाना चाह रहा था बेटा यहाँ पे कि अगर तुम्हें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है बट वहां पे उसकी जगह पे अंदर कोई लीनियर टर्म आ गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, नॉर्मली ऐसे जैसे फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। और लास्ट में क्या करना है, जो x के मल्टीप्लाई में नंबर होता है उससे डिवाइड कर देना है, बस। मेथड से भी बताता हूँ, डोंट वरी, पूरे मेथड से भी बताता हूँ। ये हो गया डायरेक्टली ट्रिक। प्रॉपर मेथड क्या कहता है कि हमने माना 2x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन किया 2dx इज इक्वल टू dt, मतलब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। जनरलाइज समझने की कोशिश मत करो, हो सकता है जनरलाइज में कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन कैसे करना है वो समझ लो बेटर। तो ये हो जाएगा t की पावर 5 और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2। नाउ t की पावर 5 का t के रेस्पेक्ट में यू वेल नो क्या होता है, t की पावर 6/6 प्लस सम कांस्टेंट। अब t की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे, बट यू विल गेट 2x प्लस 4 की पावर 6 अपॉन 12 प्लस सम कांस्टेंट। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था पर डायरेक्टली, विदाउट सब्स्टिट्यूशन यूज किए हुए, डायरेक्टली अगर अंदर लीनियर फंक्शन आ रहा है वही मैंने निकाला था। कोई बात नहीं, और क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो, डोंट वरी। देखो इसमें कोई डाउट तो नहीं है पहले तो। ठीक है, और क्वेश्चन दे देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, आंसर टाइप मत करो, डन लिख दो बस। ठीक है ना, यस बिल्कुल ठीक है, एक गैस समझ में आ रही है बात। तो यू हैव द बोथ, यू हैव बोथ द ऑप्शन। चाहो तो तुम ये भी करो कि 3 - 2x को t मानो, वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तुम्हें सेक स्क्वायर टी का आता है, सेक स्क्वायर इसका नहीं आता, सेक स्क्वायर टी का तो आता है। तो भैया 3 - 2x को टी मान लो। अब डायरेक्टली पता है तो बहुत अच्छी बात है भैया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10
अंदर वाला सेम रखेंगे और x के मल्टीप्लाई में जो टर्म है उससे डिवाइड करेंगे। ऐसे ही सेकंड वाले में e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, अंदर वाला सेम रखेंगे और x के मल्टीप्लाई में क्या है 5, उससे डिवाइड कर देंगे। करेक्ट ना। चलो आज के लिए यहीं पे एंड कर लेते हैं। सो व्हाट इज योर टास्क, होमवर्क? बेटा सेकंड वाला दूसरे मेथड से वही है, क्या दिक्कत है उसमें? आप एक बार ट्राई तो किया करो ना। 5x-4 को अगर t मानेंगे तो 5 dx क्या हो जाएगा dt, dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt/5, और ये क्या हो जाएगा e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और t की जगह पे वापस से वही आ जाएगा। सी आना वही है, लीनियर को t मानना है, ज्यादा हमें एक्स्ट्रा यही नहीं करना, ठीक है। बेटा अभी इसकी प्रैक्टिस अभी रहने दो, कल के बाद कर लेना। अभी तुम लोग नॉर्मली अपना जो भी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि केवल डिपेंड क्लास पे मत रहो, साइड बाय साइड कोई ना कोई चैप्टर और उठा लो मैथ्स का, ठीक है। तो जिसने इंटीग्रेशन की सीपीपी 1 और 7.1 कंप्लीट नहीं की है वो करो, ठीक है। बाकी कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, देन फिर तो मैं सीपीपी और एक्सरसाइज करने के लिए बोल पाऊंगा, ठीक है। अभी कोई फायदा नहीं है, अभी एक दो 2 4 5 क्वेश्चन से फंसोगे ज्यादा, करोगे कम, सो दैट्स व्हाई। सो दिस इज इट। सेक एक्स का इंटीग्रेशन वाला पेज बिल्कुल। एंड एक जो क्वेश्चन था उसे मैं बता देता हूं अभी, जो टेलीग्राम पे था dy/dx वाला, बाकी आई गेस बाकी तो डाल ही दिए थे। एक डाउट आया था मेरे पास एक्स्ट्रा, वो मैं बता देता हूँ, वो पता नहीं समझ में आया। dx/dy वाला ना, ओके। तो हमें क्या निकालना था, dx/dy की वैल्यू निकालनी थी, और ऑप्शन थे हमारे पास dy/dx या d2y/dx² के टाइम। तो देखो dx/dy मान के चलो कोई भी एक फंक्शन रहा होगा, x के टर्म में जो भी एक फंक्शन है, मान के चलो y इज इक्वल टू कुछ fx आया, और dy/dx तुम्हारे पास एक फंक्शन आया कुछ x के टर्म में। तो dx/dy को सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/dy/dx, लिख सकते हैं या नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं y के रेस्पेक्ट में, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखूंगा d2x/dy², राइट हैंड साइड को ध्यान से देखना, पहले क्वोशंट रूल लगा रहा हूं मैं, पहले क्या लगा रहा हूं, क्वोशंट रूल। dy/dx 1 का डिफरेंशिएशन 0, dy/dx को ऐसे ही नीचे वाले का होल स्क्वायर, dy/dx को ऐसे ही रखा 1 का 0 माइनस। अब इसका ध्यान से देखना, पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन का। पहले हम किसका डिफरें, अगर हमें t² का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले फंक्शन का करते हैं फिर t का करते हैं। तो पहले करेंगे फंक्शन का, उसके बाद x का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x में फंक्शन है वो, क्योंकि वो फंक्शन किसके टर्म में है, x के टर्म में। तो अगर जैसे कि मेरे पास t² है और मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है,
तो पहले तो मैं फंक्शन का करूंगा, फिर मैं टी का करूंगा। तो ऐसे पहले तो मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है और फिर मैंने एक्स का किया है वाई के रेस्पेक्ट में, और नाउ यू नो दैट द आंसर, फिर तो आंसर पता ही है, डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर, और ये माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर नीचे जाके ये हो जाएगा और ये माइनस टी हो जाएगा। समझने, ये ध्यान से समझो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में पहले फंक्शन का हुआ है और फिर एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में हुआ है। आई गेस अभी क्लियर हो गया। तो अगर क्या है कि फंक्शन देते तो आसान होता है, बट जनरलाइज टर्म काफी बार थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जनरलाइजेशन में काफी बार थोड़ा सा दिक्कत आता है कि यार दोबारा करें, कैसे लिखें, रिप्रेजेंट कैसे करें, तो ये। बाकी मैं फंक्शन देता और तुमसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर पूछता, तो तुम लोग आराम से निकाल सकते थे। बाकी इस क्वेश्चन को ऑप्शन चेक से भी कर सकते थे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मान लेते, चेक कर लेते, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, वो भी ट्राई कर सकते थे। ओके, सो दिस इज इट, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और बात पूछनी है, कहनी है? ओके ठीक है, तो फिर कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।